जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी समय हो गया था, व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा थी कि सोशल मीडिया से आप सबसे बात करना और जैसे हम लोग बातें करते थे तो वो रह गई थी। कुछ सवाल आपके होते हैं जिनका मैं यहाँ जवाब देता हूँ, क्योंकि जो प्यार करते हैं उनका सवाल करने का भी हक होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके दिल में चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कहना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ लाइव चल रहा है और बहुत सारे भजन हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले कौन से भजन हैं, आने वाली क्या गतिविधि है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आपने देखा कि छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल दे दिया गया, कोई उसका मुझे समझ नहीं आता कि कैसे क्या मानसिकता रहती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो मैं कह रहा था कि जिस बात पर हम लोग खड़े थे उस बात पर अभी भी खड़े हैं और लोग जाग रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शरीफ आदमी होता है, वो बोलता नहीं है, वो करने में भरोसा रखता है, तो लोग जाग रहे हैं, उसको कर रहे हैं। और आज बाबा भोलेनाथ का ये दिन है, आप सभी को सोमवार की, और पितृ पक्ष चल रहा है। हम सब के पितृ जहाँ भी हों प्रसन्न हों, हम पर कृपा बनाए रखें, हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे इंस्टाग्राम फैमिली भी साथ ही जुड़ी है, तो इंस्टाग्राम वालों को भी प्रणाम, जय श्री श्याम। क्योंकि लगभग ये 30 लाख भक्तों का हमारा एक परिवार है जो जुड़ा हुआ है। लगभग 16.5 लाख हम लोग फेसबुक पर हम मेरे फॉलोअर्स हैं, और इंस्टाग्राम पर लगभग 14 लाख के करीब, और 22 लाख हम लोग यूट्यूब पर। तो लगभग 50 से 52 लाख लोग जो हैं, भक्त जो हैं, क्योंकि मैं गाने नहीं गाता, तो मेरे पास जितने भी यहाँ जुड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ भजनों के आशिक लोग जुड़े हुए हैं, भजनों के प्रेमी जुड़े हुए हैं। तो सभी उन भजनों के प्रेमियों के चरणों में मेरा प्रणाम है, जय श्री श्याम। और अभी कुला कीर्तन था हरियाणा में, बड़ा आनंद आया। कुछ सवाल आपके मैं ले लेता हूँ। जॉनी गिरधर जी भी आप बोलने वाले बोलेंगे आप सनातन धर्म के लिए आगे आते रहें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोले कि ये इलेक्शन लड़ेगा या कुछ करेगा। भाई, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ने, मैं सनातन के लिए बात कर रहा हूँ, धर्म के लिए बात कर रहा हूँ, अपने भजनों में आनंदित हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई सांसद का इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं इन चीज़ों से बहुत परे हूँ। और नेता लोग जो होते हैं बड़े इमोशन से परे लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कड़े फैसले उन्होंने लेने होते हैं, और मैं तो इमोशन से भरा हुआ बंदा हूँ भाई। 2 मिनट में रोने लग जाता हूँ किसी की दुख को देखकर, किसी के परेशानी को देखकर, किसी की गरीबी को देखकर। तो मेरे बस का नहीं है ये इलेक्शन लड़ना। मैं तो जो काम कर रहा हूँ वो लोगों के लिए भजन पहुँचा सकूँ मैं, और खुद की शांति के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भजन गाना मेरा प्रोफेशन लोगों के लिए, लेकिन पहले ये मेरा पैशन है। और जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपको आप बहुत तरक्की करते हो। ये सिर्फ मेरे काम के लिए नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मन मार के मत करिए। अगर आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो समझिए कोई और काम आपके लिए बना है, लेकिन उसको समय देना पड़ेगा। ये नहीं होता कि एक ही महीने में पता लग जाता है कि मन इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 1-2 साल खपाइए, लगाना पड़ता है। कई बार घर वालों की इच्छा होती है कि बच्चा नॉन मेडिकल करे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, और बच्चे पेरेंट्स नहीं मानते उसको नॉन मेडिकल के लिए। उसका 1 साल कई बार ख़राब हो जाता है, लेकिन समझ पाते हैं बाद में कि ऐसा है। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर शहर में सेवा आश्रम राम नाम की बैंक की बिल्कुल चल रही है। श्याम सोंगारा जी, मेरी आपसे चर्चा भी हुई है इस बारे में, और बहुत अच्छा कार्य है ये। एक ही मैसेज को आप 20 बार ना करें श्याम जी, एक मैसेज बहुत होता है।
और दिनेश कोहली जी कोई न्यू भजन बनाए। भजन काफ़ी सारे बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक भजन को सिर्फ बनाने के साथ साथ। कई भजन ऐसे होते हैं जो बनाते ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और कई भजनों को समय लगता है। जैसे हनुमान चालीसा हमने करी, तो हनुमान चालीसा को बनाने में 1 हफ्ता 10 दिन लग गए हमारे। उन्होंने बनाया इसको परीक्षित जी ने। अब जैसे सेठों का सेठ बनाया हमारे आशीष बी जी ने, तो हो जाता है फटाफट। कुछ काम ऐसे होते हैं जल्दी हो जाता है। हनी मैसी जी हमारा म्यूज़िक बनाते हैं, उन्होंने भी रिंगस के मोड़ पे जैसा भजन दिया, उसका भी म्यूज़िक उन्होंने बनाया, तो वो जल्दी हो गया। कुछ भजन है, वृंदावन एक भजन हमने किया है जिसको समय लग रहा है। सागर जी हमारे, उन्होंने ये बनाया अपना, जो भी अब आप सुन रहे हैं, सारा जग मेरे श्याम का दीवाना, तुम भी एक बार खाटू जाके आना, वो उन्होंने बनाया। और ये अभी जो हारे हैं बेचारे हैं, हम सांवरिया तेरे सहारे हैं, तो ये भी उन्होंने बनाया है। जितेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि भजन जो हैं, भजन भगवान के हैं। मैं कौन होता हूँ इसको गाने वाला, मैं कौन होता हूँ इसको लिखने वाला, इस सब पूरा का पूरा श्रेय भगवान को जाता है। वो उसके कारण हमारा नाम कर देता है। आप देखिए उसकी दरिया दिली। अभी हम परसों अलवर थे, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम वालों की कथा थी, तो मुझे वहाँ गुरु जी का न्योता आया, हम लोग गए वहाँ। तो कथा में बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, गज की बात उन्होंने वहाँ, क्या कहते हैं, रिलीज करिए, क्या रिलीज करे, ओ बैठ सांवरे कुछ बातें करेंगे, रिलीज कर दीजिए। हाँ, इसको करेंगे, जल्दी करेंगे। और लिखा तो हुआ ही है, बना देंगे इसको। जय श्री श्याम भैया जी, बहुत सोचती हूँ कि आप कीर्तन करते हो, मैं आना चाहती हूँ, आ नहीं पाती। वंशिका जी, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा। श्री देवी तालाब मंदिर में आ गए थे, आप सभी पहुंचिए। भगवान देखिए, मैं भी कैसे पहुंचता हूँ नोबडी नोज, और मैसेजेस बहुत तेज तेज आ रहे हैं, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो क्षमा चाहूँगा उन लोगों से जिनके नहीं पढ़ पा रहा मैं। तो हम बात कर रहे थे कथा की। तो कथा में उन्होंने कहा कि गज जो है पानी में जाता है, गज बंदे हाथी, हाथी पानी में जाता है और मगरमच्छ उसका पाँव पकड़ लेता है, खाने लग जाता है, और हाथी बहुत पीड़ा में होता है। तो हाथी के अंदर से आवाज आती है, हाथी नहीं बोलता, मन भगवान को याद कर लेता है, और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आता है और मगरमच्छ का सर काट देता है। तो मीडिया वाले जैसे हर जगह सवाल पूछते हैं, ऐसे भगवान के आगे भी मीडिया वाले आगे कि आप ये बताइए कि पुकारा हाथी ने, दर्द सहा हाथी ने, चिल्लाया हाथी, तो उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों कर दिया? क्योंकि सुदर्शन चक्र चलाया तो उद्धार मगरमच्छ का हो गया। तो भगवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेरे भक्तों के जो पांव पकड़ लेता है, मेरे भक्तों के जो पांव पकड़ लेता है, उसका भी मुझे उद्धार करना पड़ता है, पहले उसका उद्धार करना पड़ता है। अब आप देखिए कितनी प्यारी बात है सनातन के अंदर, कि कहां तक की क्षमा इसमें लिखी हुई है, कि कहां तक की हम, भगवान हमें क्षमा करते हैं और कहां तक भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। एक भजन सुना दो पाजी, मैं लाडला घाटू वाले का, मैं कोशिश करता हूँ। आओ जरा एक बार। कुछ सिस्टम में हमारे इधर उधर हो गया सामान, तो उसके चलते दर 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 दर। गुरदासपुर टीम धारीवाल, वाह जी वाह, गुराया आ रहा हूँ मैं गुरदासपुर वालों, और हम लोग मिलेंगे।
13 तारीख को आप सबने आना है। आना ना भूले। न गोरे का न काले का, घनश्याम मुरली वाले का मैं लाडला, खाटू वाले का लाडला। सर मुझे भी आपकी तरह एक दिन सिंगर बनना है। भाई मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं बस भजन गाता हूँ। और आपने अगर मेरी तरह बनना है तो सबसे पहला काम यही है कि श्याम बाबा को खुश करो, राजी करो। खाटू जाओ अपने, या ना जाओ अपने घर में बाबा को रिझाओ, उनसे मांगो कि हमें भी आपके भजनों की सेवा दे दो जैसे बाकी लोग करते हैं, तो आपको भी भजनों की सेवा मिल जाएगी। हमें कुछ नहीं आता जाता भाई, हमें तो बस भगवान का नाम लेना आता है, आप लोगों को पसंद आ जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं। और सनातन के लिए हम बोलते हैं क्योंकि हमारा वो कर्तव्य भी बनता है। हमारे श्याम बाबा ने शीश का दान दिया तो सिर्फ कलयुग के तारने के लिए नहीं, द्वापर में धर्म की स्थापना करने के लिए भी दिया। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ये खड़े रहे तो युद्ध का निर्णय कुछ और हो जाएगा, तो अगर धर्म की स्थापना करनी है तो शीश का दान चाहिएगा। तो भैया आप ऐसे ही हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे। मेरे श्याम हमारे साथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं कई बार बोलता हूँ, वाद का संवाद होना चाहिए, वाद का विवाद नहीं होना चाहिए। हम कुछ कहें, वाद का विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। हम कोई बात कहें तो उसकी बात को बाहर निकाल कर लाना चाहिए कि क्या उसकी सच्चाई है, क्या उसका, लेकिन झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। झूठ हमेशा आदमी को तंग करता है, और पहले आदमी खुद को सेटल करे फिर बात करे। किस तरीके से किन चीज़ों को घुमाया जाता है, कोई उन लोगों से सीखे जो सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि आज किसके पीछे पड़ना है जो खाली है, और भगवान उन्हें भी काम लगाए, उनको भी सोचे और सबको अच्छा रखे। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा भक्त की बाबा पूरी होए। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, आज नहीं कल काटेगा, कल नहीं परसों काटेगा, परसों नहीं तरसों काटेगा। तो बस सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा हो। और क्या लिख रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, और बहुत लंबा लंबा लिख रहे हैं। कन्हैया भैया आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, एक फूल गुलाब का लाया हूँ। हाँ बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको मंच पे गाता हूँ। एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए, मैं चंडीगढ़ से आया। देखिए बहुत सारे भजन हैं जो हम बाकी लोगों के गाते हैं, ये भी भजन किसी और का है। 2 लाइनें मुझे आती है, मैं इसकी गाता हूँ क्योंकि भाव बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई लोगों की हम भी गाते हैं, अच्छी लगती हैं सब, जिसकी लेखनी, क्योंकि मेरा मानना है कि भजन भगवान का है, इंसान का उसमें कुछ भी नहीं है। और भजन जो भक्त सुनना चाहते हैं वो उन्हें सुनाओ, इसमें क्या है कि ये तेरा भजन है, ये उसका भजन। अभी हम लोग हिमाचल में थे तो मुझे किसी ने कहा कि वो रघुवंशी जी वाला भजन सुना दो, श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ। तो मुझे उसकी आती थी 4 लाइनें, मैंने गा दी, और मेरे मन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्यों किसी का भजन गाऊं, या मैं क्यों। भजन भगवान का होता है साहब, किसी का भजन गाया हुआ अगर किसी को पसंद आ रहा है तो उसको कलाकार की
दृष्टि होनी चाहिए कि वो उसको गाए, श्रोता सुनने आए हैं उनको वहाँ पर मिले वो भजन। 20 को अम्बाला किस टाइम आओगे? मैं 20 को अम्बाला रात्रि 9 साढ़े 9 बजे आऊँगा मैं, और महामाई का गुणगान करेंगे, श्याम बाबा के भजन हैं, आप सभी आइए। और मैं अभी आजकल देख रहा हूँ भैया भजन बहुत लोग गाते हैं सुर में, गाना भावनाओं के साथ, कोई कोई गाता है, आप इग्नोर कर रहे हो मैसेज पढ़ के भी। आपको कैसे पता गोपी जी मैं इग्नोर कर रहा हूँ मैसेज पढ़ के भी? यही हमारी मानसिकता है कि हम इसको मतलब हम परसेप्शंस बहुत करते हैं कि ऐसा होगा। सरा पंजाब में अब कहाँ पर है कीर्तन? 13 तारीख को हम लोग मिलेंगे गुराया, और 12 को लाल किला। पिछले साल भी दिल्ली के भाई साहब, दिल्ली वालों तुम्हें तो सल्यूट है, खासकर हमारे ये रोहिणी में इतने कीर्तन होते हैं, करावल नगर हो गया, बहुत सारी जगह में तो नाम भूल जाता हूँ दिल्ली में, लेकिन बहुत लोग प्यार करते हैं। मैं सच में दिल से धन्यवाद करता हूँ, वैसे तो पूरे भारत का ही, विदेशों में बैठे उनका भी, लेकिन खासकर हमारे दिल्ली वालों का, दिल्ली वाले बड़े फैन हैं भाई, तुम्हें सल्यूट है मेरा। ऐसे ही प्यार करते रहो बस। आपका अपना सबसे ज़्यादा कौन सा गाना पसंद है आपको? मुझे कन्हैया मित्तल जी, 12 साल से हम लोग जागरण कर रहे हैं पर कभी आपको नहीं बुला पाते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हो पाते। अभिषेक जी आप मुझे मेल करिएगा kanhaiyamittal90@gmail.com, हम कोई ना कोई रास्ता इसमें निकालेंगे। पैसे से नहीं होता है हर काम, कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं कि जो दिल से हो जाते हैं, और जो दिल से बात करता है उसका दिल से काम हो जाता है। और मैं कौन होता हूँ कहीं जाने वाला, मुझे भगवान भेजते हैं। तो आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं तो मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम लोग कुला कीर्तन हुआ तो कुला से हम लोग रात को खाना खाने लगे। मैं सबसे हल्के ढाबे पे जाता हूँ खाना खाने, मैं आपको आज आप बताता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि जो कमज़ोर है उसकी मदद करो। अच्छी जगह तो हर कोई पहुँच जाता है, हाँ कईयों के साथ होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब अकेला हूँ, ड्राइवर के साथ हूँ, तो हम लोग ऐसी जगह ढाबा पे खाना खाने जाते हैं जो बिल्कुल हल्का होता है, गरीब आदमी जिसको मतलब ज़रूरत होती है वाकई कस्टमर की, तो वहाँ जाकर खाना खाते हैं। टेस्ट वेस्ट का क्या चक्कर है यार, थोड़ा नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन पेट भरना है आदमी ने। तो मैं कुल्ला के कीर्तन के बाद वहाँ बैठा, तो वहाँ के कुछ लोग आए आसपास गांव के, बिल्कुल 4-5 लोग थे। तो मैंने जब खाना खाने लगे तो आपस में बात हुई, तो मैंने उनको पूछा तुम्हारे गांव से भाई लोग खाटू श्याम जी जाते हैं? बोले जाते तो हैं लेकिन फाइनेंशियली नहीं हो पाता। इसलिए नहीं जा पाते। तो मैंने उनको उसी समय वहाँ 50,000 रुपये दिए कि आप अपने गांव से 2 बसें लेकर जाओ वहाँ से खाटू श्याम जी। मैं उन्हें जानता नहीं था, उनका अभी तक मेरे पास नंबर भी नहीं है, ना मैं उनके गांव का नाम मुझे याद है, लेकिन उनकी भावना मुझे याद है। जिस तरीके से वो दिल से कह रहे थे कि हमें खाटू श्याम जी हमारे गांव के लोग जाने चाहिए, तो इसलिए उनको मैंने फाइनेंशियली मदद की, और भगवान की कृपा से वो लेके जाएं, बाबा खुश रखे। हमें चाहिए कि अब वही बात आ गई कि हर चीज़ पैसे से नहीं होती, दिल से होती है। और जब कोई आदमी दिल से काम करता है तो भगवान मदद करते हैं। भैया जी एक कीर्तन पंजाब में करो प्लीज़, पंजाब के सारे मंडल एकजुट होकर जी। देखिए मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ, पंजाब के सारे मंडल एकजुट, ये तो मंडलों को ही आपस में करना पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि सबको एक दूसरे से प्रेम रख के काम करना चाहिए, कंपटीशन का दौर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सर मैं एक मिडिल क्लास आता हूँ, रोज़ मैं सुबह जब भी बाइक पर घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मैं बाइक पे आपके रोज़ रात के कीर्तन को सुनता हूँ। देखो पहली चीज़ तो बाइक वाले ये जो लगाते हैं ना ईयरफोन्स, भाई साहब उतर के लगाया करो, चलती हुई मत लगाया करो। पीछे कौन हॉर्न दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं सुनाई देता, तो इट्स सो रिस्की। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि भजनों को सुने, तो भजनों को सुनने का समय है। और एक तरफ
कभी रात को बैठकर सुने या अपने परिवार के साथ सुने, या कभी लंच टाइम में आप ऑफिस में फ्री हैं तब सुने। ये बाइक पे चलते हुए भजनों को सुनना प्लीज़ बंद करें, बहुत रिस्की। आप देखिए सड़क पे क्या क्या हादसे हो रहे हैं। मैं निशान यात्रा की, सुमित बंसल, पैदल चलते बस आप ही के भजन चल रहे थे, थैंक यू। हाँ, यहाँ सुन सकते भाई, वो सड़क जो है रोहित जांगीड़ किंग ऑफ इंडिया, थैंक यू ब्रदर। बट आपा सेवादारी ठीक है, किंग कुंग बनना अपने बसदा नहीं गा। लोग पता नहीं कौन सांसद बनाई जाना, किथे कौन की बनाई जाता, अपनी पढ़ास मेरे ते कढ़ी जाते ने। कोई नहीं, सब सह लांगे। मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। और ये जुबान ही है जो हर काम को कराती है। भगवान से बोलो कि हाथ जोड़कर कि हमसे ऐसा बुलवाए जो धर्म के लिए हो, अधर्म के लिए ना हो। संत बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का यहां लिखिए क्या हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो और हनुमान चालीसा प्रमोट करना, आप सबने रोज एक पाठ करना हनुमान चालीसा का, मन में या जहां बैठे हैं जब समय मिले ढंग से। ऐसा नहीं नहा के आए जय हनुमान सागर जय कपीते लोग, ये कौन सा हनुमान चालीसा करते हैं हम लोग। तो तसल्ली से बैठें और बच्चों के स्कूल बैग के अंदर हनुमान चालीसा डालकर भेजें ताकि वो भी जुड़े हनुमान चालीसा से। अभी हम नवंबर में चंडीगढ़ में एक और हनुमान चालीसा कंपटीशन करने जा रहे हैं वाल्मीकि समाज के साथ, क्योंकि वो सब मेरे पास आए। अभी हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि जोत जो है वो जैसे नैना देवी माँ का कीर्तन हो तो नैना देवी से जोत लाते हैं, माँ चिंतपूर्णी का हो तो चिंतपूर्णी से लाते हैं। तो जब रामलीला हो, जितने भी रामलीला वाले हमारे भाई हैं, वो जोत जो हैं श्री भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर से लेकर आए ताकि एक नया लोग जुड़ सके अपने भगवान से। जो जिसका जहाँ दिल लगता है उससे जुड़ना चाहिए। मैंने बहुत बार ट्राई किया आपसे कनेक्ट होने का, गुरमीत शर्मा आप करिए कनेक्शन। अभी नंबर है 9872494975। इस नंबर पे बात होती है, ओपनली बात होती है, जो बात होती है सामने होती है। भैया दिल्ली की पहली फसल पसंद होगा, दिल्ली की पहली पसंद चंचल जी और दूसरी पसंद आप। नहीं, ऐसा नहीं, चंचल जी तो जो वो कर गए वो कोई नहीं कर सकता। और मुझे तो लगता है उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए हर जगह जहाँ जहाँ वो ज़्यादा जाते थे। जो मंडल उन्हें 20-20 साल से बुलाते थे या 25-25 साल से बुलाते थे, अब उनकी बारी आई है कुछ उनके लिए करने को, तो ज़रूर उनकी मूर्ति लगाई जाए। हम भी चंडीगढ़ में कोशिश कर रहे हैं कि एक मूर्ति चंचल जी की हम लोग यहाँ लगाएं और इस चीज़ को उनको श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से, क्योंकि उनके भजन मैं भी अब जितने भी भेंटे गा रहा हूँ तो मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी गाऊँ वो 98% चंचल जी का भजन हो जागरण के अंदर, ताकि उस भजनों से वो जीवित रहें हम सबके बीच। क्योंकि महामाई का जागरण, मैंने तो जय माता की अगर पहली बार सुना, मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने जय माता की सुना, तो उसका सार जो है, उसका जो बनता है वो चंचल जी का ही वो बनता है। तो आप सब खुश रहें, मिलेंगे जल्दी। जय श्री श्याम। फिर से 12 को दिल्ली आ रहे जी, दिल्ली मिलेंगे लाल किला पे, 13 को गुराया, 14 को, फिर 15 को ऋषिकेश भी आ रहा हूँ जी मैं। हाँ, 15 को गाजियाबाद है शायद हम, हाँ गाजियाबाद है 15 तारीख को, 16 को फिर दिल्ली होगा, 14 को हम लोग ऋषिकेश है। तो पूरा कॉन्टिन्यूटी में आगे तक कार्यक्रम है, तो हम सब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माता की। इंस्टा वालों मैं नहीं जा रहा तुम्हारे लिए, तुम भाई बड़े
जुड़ नहीं रहे, अभी कनेक्शन वीक है। फिर मिलेंगे जल्दी। जय सिया राम।